दोस्तों, हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाला बाबर हिंदुस्तान क्यों आया था? और आखिर क्यों वो किसी और मुल्क की तरफ नहीं गया? और अगर बाबर हिंदुस्तान ना आता तो भारत कैसा होता? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। दोस्तों, मुगल सल्तनत की स्थापना करने वाले बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और उसका जन्म 23 फरवरी 1483 में तुर्किस्तान के फरगाना घाटी में हुआ था। अपने पिता के अचानक मृत्यु के बाद मात्र 12 साल की उम्र में राजगद्दी संभालने वाले बाबर ने कई सालों तक भारत में राज किया। बाबर अपने आप को चंगेज खान के परिवार का बताता था। चंगेज खान उनकी माता के साइड के वंश थे और वहीं दूसरी तरफ तैमूर के राजा चुगताई तुर्क के उनके पिता के वंश थे। बाबर के खून में दो महान शासकों का खून था। यही वजह थी कि बाबर एक महान योद्धा था। बाबर का भारत की तरफ आना तब हुआ जब बाबर ने अपने ही दुश्मनों को एक दूसरे से लड़ाकर उन पर हमला किया और सन 1502 में अफगानिस्तान के काबुल को हासिल कर लिया। मध्य एशिया में जब बाबर अपना साम्राज्य नहीं फैला पाया तो उसकी नजर भारत पर पड़ी। उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति बाबर को अपना साम्राज्य फैलाने में उचित लग रही थी। उस वक्त दिल्ली के सुल्तान बहुत सी लड़ाइयां भी हार चुके थे। इब्राहिम लोधी जो उस वक्त के दिल्ली के बादशाह थे, एक मजबूत और ताकतवर शासक नहीं बन पाए। पंजाब के गवर्नर दौलत खान इब्राहिम लोधी के काम से संतुष्ट नहीं थे। दिल्ली की सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए आलम खान और दौलत खान ने बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। बाबर को ये न्योता बहुत पसंद आया। बाबर को ये उसकी पहली सीढ़ी दिखाई दी और वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दिल्ली चला गया। आलम खान और दौलत खान ने बाबर को पानीपत की लड़ाई के लिए बुलाया था। बाबर ने लड़ाई में जाने से पहले कई बार पूरी तरह से छानबीन भी करवाई थी। उसी वक्त मेवाड़ के राजा राणा संग्राम सिंह ने भी बाबर का ही साथ दिया, क्योंकि राणा संग्राम सिंह की इब्राहिम लोधी से पुरानी दुश्मनी थी। इन्हीं सब के चलते बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोधी को युद्ध के लिए ललकारा। अप्रैल 1526 में बाबर पानीपत की लड़ाई जीत जाता है। सबको ये लगा था कि बाबर इस लड़ाई के बाद भारत छोड़कर चला जाएगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। बाबर ने ठान ली कि वो भारत में ही अपने साम्राज्य की स्थापना करके मुगल परचम दिल्ली पर लहराएगा। इस जीत के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। साथ ही मुगलों के लिए ये बहुत बड़ी जीत साबित हुई। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि अगर बाबर भारत ना आता तो हिंदुस्तान की संस्कृति, रहन सहन, संगीत की दुनिया लोकप्रिय ना होती और हिंदुस्तान की तारीख बहुत अलग बनती। दोस्तों, अपनी राय कमेंट में बताकर इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब